नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, ये टॉप 200 क्वेश्चंस जीके क्वेश्चन इन हिंदी बाई जायसवाल सर। जीके क्वेश्चन के ये टॉप 200 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जी हाँ, 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, भारत के निवासी हैं, इंडियन कहलाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। गोल्डन वीडियो है, गोल्डन चांस होने वाला है, क्योंकि किसी भी भर्ती एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए 200 ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको जानना कंपलसरी है। जी हाँ, कंपलसरी जानना है। 200 प्रश्न करेंगे। मैराथन क्लास लेकर आए हैं टॉप 200 जीके क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फतेह करना है, जैसे एक जॉब के लिए एक कैटेगरी होती है कि इस पर इतना होना चाहिए, 12th बेस होना चाहिए, 10th बेस होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन बेस हमारी जॉब निकलती, गवर्नमेंट जॉब होती है, उसी बेस पे ये 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? अगर आपको पता है, आप लोग भी फीडबैक बता सकते हैं। और कौन कौन से प्रश्न आपसे बनते जरूर बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। कब यह राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत किया गया? 1882 की बात करेंगे, ठीक है। यह रचित किया गया था, इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सभी कमेंट कीजिएगा। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष तो आप सभी जानते होंगे, रोज विलियन वैथ्यू। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, रोज मिलियन वैथ्यू की बात करेंगे। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? जी हाँ, ऐसे संविधान संशोधन का नाम बताइए जिस पर आपका अधिकार हो जाता है, वोट देने का अधिकार हो जाता है, वोटर आईडी बन जाती है, न्यूनतम कम से कम अगर आपकी आयु 18 वर्ष हो गई है। तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो 61वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जो 1989 में किया गया था, उसके अकॉर्डिंग न्यूनतम आयु 18 वर्ष जो है मत देने का न्यूनतम आयु रखा गया था। टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? सभी लोग बताइए, टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? तो पेरू और बोलीविया में टीटीकाका झील स्थित है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सभी बताइए। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम पाना, एग्जाम को फतेह करना, ये टॉप 200 जीके क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की अगर बात करते हैं तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की बात करेंगे, मीरा साहिब फातिमा बीबी की बात करेंगे। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है या किस नदी पर स्थित है? तो आपका जो तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर बना हुआ है, झेलम नदी पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए, लिंक ऑलरेडी दे दी गई है। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? जी हाँ, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया है? सभी लोग बताइए। तो 1854 में छापा गया था। कहाँ छापा गया है? आपके कलकत्ता में। कहाँ पर छापा गया? सभी लोग बताइएगा। 1854 में कलकत्ता में छापा गया था। जी हाँ साथियों, प्रथम भारतीय डाक टिकट की अगर बात करें, जुलाई 1854 में कलकत्ता पर छापा गया था। अगला प्रश्न है, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती? काफ़ी बार पूछा गया यह प्रश्न, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो विश्व के ऐसी झील जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है, वह तिब्बत की उरतसो झील है। क्या हो जाएगा? तिब्बत की उरतसो झील, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया? विश्व की पूछा गया, विश्व लेवल पे, ठीक है। तो तिब्बत की उरतसो झील की बात करेंगे। अगला प्रश्न जो काफ़ी बार पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान बताइए, जो संविधान के रचयिता हमारे, ठीक है। लिखा है, किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान पूछा जा रहा है। तो जन्म स्थान मध्य प्रदेश में, जो भारत का कहे जाने वाला दिल कहलाता है।
तो मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश के महू जिला। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान क्या है? मध्य प्रदेश का महू जिला, महू शहर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिम नाम किस राज्य पर स्थित है? देखिए अब ये प्रश्न को बदल दिया जाता है कभी कभी, जैसे यह पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाता है तो मासिम नाम सभी जानते हैं। अब ये पूछे जाए किस राज्य से ताल्लुकात है तो सभी जानते हैं मेघालय की बात करेंगे। ठीक है, मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपका जवाब मेघालय होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? जी हाँ, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है तो संविधान सभा ने कब स्वीकृति दी थी ये भी आपको नोट कर लेना है। तो जुलाई, जी हाँ साथियों, जुलाई 1947, जुलाई 1947 संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन कब स्वीकृत किया? 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत की थी। अगला, प्रसिद्ध कोहिनूर का जो हीरा है कहाँ से प्राप्त हुआ है? जी हाँ, प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्रसिद्ध माना जाता है, कहाँ से प्राप्त हुआ है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो प्रसिद्ध जो कोहिनूर का हीरा है, किसके हीरे की बात करेंगे? कोहिनूर हीरे की बात करेंगे, कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको पता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिएगा। जी हाँ, गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। जी हाँ, प्रसिद्ध जो कोहिनूर का हीरा है वह कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? जी हाँ, किस क्षेत्र, किस एरिया को विश्व का छत माना जाता है? अगर प्रश्न आ गए विश्व का छत कहलाता है रूफ, व्हाट इज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब एक ही होना चाहिए, वह साथियों सभी लोग जानते हैं पामीर के पठार। जी हाँ साथियों, पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है क्योंकि सबसे ऊंचे ये कहलाते हैं। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? सभी लोग बताइए, पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? सभी लोग बताइए। तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि बादशाह पूछा गया है, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन किसकी बात करेंगे? ऐबक। जी हाँ, पोलो खेलते समय भारतीय बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, सभी लोग बताइए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके एक हैं, सभी लोग शायद जानते होंगे, अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड अर्थात यूनिसेफ, यूनिसेफ शॉर्ट नेम में है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सभी बताइए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? फटाफट अंदाज में बताइएगा, सभी लोग जानते होंगे, हम बात करेंगे न्यूयॉर्क शहर। जी हाँ, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है आपके न्यूयॉर्क पर स्थित है। एंड अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सभी लोग बताइए। तो सभी लोग परिचित होंगे, हम किसकी बात करेंगे? विवेकानंद की बात करेंगे। क्या हम सही कह रहे हैं? सभी लोग बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, नोट कर लीजिएगा। अगला है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? उस देश का नाम बताइए जिसे उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, और वह देश और कोई नहीं, आपका जापान देश है, नोट कर लीजिएगा। जापान देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सभी लोग बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट अंदाज में बताइएगा। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सभी लोग बताइए, डेट विथ सन। तो अगस्त की बात करेंगे, और किस अगस्त की बात करेंगे? अगस्त 1942 और 8 अगस्त। जी हाँ साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ये सन, ये तारीख, ये डेट अपने माइंड पर स्टोर करते जाइएगा, अपने एनर्जी को, अपने एनर्जी के साथ साथ अपने एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, अपने ज्ञान को स्टोर करते जाइएगा। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? जी हाँ, सभी बताइए। नीली क्रांति सुना आपने, लेकिन सफ़ेद क्रांति अगर पूछा जाता है, इसके जनक पूछा जाता है, सभी लोग बताइए। सफ़ेद क्रांति का मतलब क्या होता है? सभी बताइए। दुग्ध उत्पादन, सभी लोग शायद कमेंट करेंगे, ठीक है। नीली क्रांति, मछली उत्पादन, ठीक है। तो भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कहलाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, नोट कर लीजिएगा। भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहलाते हैं।
अगला है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है यानी विधायक का चुनाव लड़ना है तो आपका कम से कम जो है 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, नोट कर लीजिएगा। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है, सभी लोग बताइए। जी हाँ, प्रथम विश्व कप जीतने वाला देश का नाम बताइए, 60 रूप में हम बताएंगे। जी हाँ, सभी लोग बताइए क्या लिखा हुआ है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा, वेस्ट इंडीज, क्रिस गेल, सभी परिचित होंगे, ब्रायन लारा, ठीक है, एक मशहूर नाम है इनके। अगला प्रश्न है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जा सकता है। मान लीजिए राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356। जैसे अभी कहाँ पे मांग की जा रही है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पूरे राज्य पर। एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे अभी मांग चल रही है, ठीक है, जहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो वहाँ पर अभी ये राष्ट्रपति शासन लगाने की है। तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 356, ये याद रखिएगा। अगला, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, किस अनुच्छेद के तहत, तो आरटी एक्ट आपने पढ़ा होगा, राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A में बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, वह अनुच्छेद 21A है, नोट कर लीजिएगा। अगला, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है, उसका नाम बताइए। चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाला यानी हमें और आपको पहुंचाने वाला चंद्रमा पर वो पहला जो अंतरिक्ष यान है वह कौन सा है, सभी परिचित होंगे, अपोलो, किसकी बात करेंगे, अपोलो 11 की बात करेंगे, ठीक है। तो चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान आपका अपोलो 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष मुद्रा कोष, जिसे हम IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मनी फंड की बात कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, सभी लोग बताइएगा, तो वाशिंगटन DC, कहाँ पर है, वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय आपके कहाँ पर है, वाशिंगटन DC पर है, नोट करते जाइएगा। अगला है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, सभी बताइए। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, अगर कहा आपका जवाब लुई शब्द से है, एक लुई ब्रेल है, एक लुई पास्चर है, दोनों याद रखिएगा। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी, और लुई ब्रेल की खोज किसने की थी, लुई ब्रेल ही ने की थी। ब्रेल लिप की खोज किसने की, लुई ब्रेल ने, ठीक है। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है, सभी बताइए। सुपीरियर झील के जिक्र आ चुका है, सभी कमेंट कीजिएगा। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, 2 शहरों 2 देशों का नाम याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, सभी लोग बताइए। जी हाँ, भारत का नेपोलियन का नाम बताइए। तो सभी परिचित होंगे, हम किसकी बात करेंगे, समुद्रगुप्त। जी हाँ, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है, सभी बताइए। सारे क्वेश्चनों को कंबाइन किया गया है, सारे, जी हाँ, टॉप 200 जीके का कंबाइन किया गया है, सारे सिलेबस सारे सब्जेक्ट को निचोड़ आपके सामने रखा गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल फतह करना है तो ये 200 प्रश्न तो आपसे बनना ही चाहिए। तो स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है, सभी लोग बताइए। H1N1 से स्वाइन फ्लू फैलता है। जी हाँ, स्वाइन फ्लू का विषाणु किससे फैलता है, अगर H1N1 है इस विषाणु के द्वारा स्वाइन फ्लू फैलता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर है, जी हाँ, WWF, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है, तो सभी लोग पता होगा, एक शब्द की बात करेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड की बात करेंगे। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, भारत पाकिस्तान सीमा है उसे किस, देखिए भारत पाकिस्तान का जिक्र आ गया मतलब खतरे की घंटी की बात करेंगे, अर्थात रेड की बात करेंगे। पहला शब्द आ गया रेड, रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, सभी बताइएगा। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, तो जान लीजिएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को हुआ।
कब और कहाँ हुआ? पोखरण राजस्थान पर हुआ था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान पर किया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार का नाम बताइए। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, ठीक है, जिसे हम तिब्बत के पठार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। जो विश्व का छत भी कहलाता है पामीर का पठार। किसी भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, वह आप सभी परिचित होंगे, सभी के मुख पे नाम आ ही गया होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? सभी लोग बताइएगा। तो भारत का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो सभी लोग जानते होंगे, जो देश का, हमारे देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। तो भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति की बात करें। अगला, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। जी हाँ, सभी बताइएगा, सभी मित्र, सभी शिक्षक बंधु, मेरे सभी भाई बहन, टीचर्स, ब्रदर्स, जिन आप गवर्नमेंट टीटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं 101%, ठीक है, अपने स्कोर का और बेटर करना चाहते हैं, अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं मिला लेकिन अब मिलने लगेगा, मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न अभी आप थोड़ा बहुत जानते थे लेकिन ये सारे प्रश्न नहीं जानते थे। तो ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, एक ही नाम से सभी लोग जानते होंगे, मुख पे आ गया होगा, कर्णम मल्लेश्वरी की बात करेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? देखिए, लोकसभा का आपने जान लिया 25 वर्ष होता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की कम से कम आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। जी हाँ, सभी लोग बताइए। केमिस्ट्री से प्रश्न आ चुका है, रासायनिक क्रियाओं से प्रश्न आ चुका है। बेकिंग सोडा, सभी लोग बताइए। NaHCO कितना आएगा? CO3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, सभी लोग बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, ऐसा महासागर का नाम बताइए जिसका प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है, और वह वो कहने वो अटल है। अटल है इसलिए प्यासा है, अर्थात अटलांटिक की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? अटलांटिक महासागर की बात करेंगे। अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है। सवाना घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? सभी लोग बताइए। सवाना घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? अगर आपका जवाब अफ्रीका है, बिल्कुल सही है। तो सवाना घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? आपके अफ्रीका पर स्थित है। अगला, गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? सभी बताइए। तो गोबी का मरुस्थल अगर जब भी पूछा जाता है, एक ही शब्द आता है, वह साथियों है मंगोलिया। जी हाँ, गोबी का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? आपके मंगोलिया पर स्थित है। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? सभी परिचित होंगे, ठीक है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है। सरल भी प्रश्न है, ऐसा नहीं कि सरल प्रश्न नहीं, ठीक है, लेकिन ये सारे प्रश्न जानना बहुत जरूरी है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? जी हाँ, हिंदी से प्रश्न आ गया, रचनाओं से प्रश्न आ गया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सभी लोग बताइएगा। हम एक ही नाम लेंगे, वह है स्वामी। स्वामी शब्द ले लिया मतलब आपने जान लिया स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, नोट कर लीजिएगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। जी हाँ, किस ध्रुव पर? आपका उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? और वह आपका रॉबर्ट पियरी। क्या है साथियों? रॉबर्ट पियरी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले प्रथम व्यक्ति बने। रॉबर्ट पियरी की बात करेंगे। अगला, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? जी हाँ, 44वें संविधान संशोधन द्वारा पहले मौलिक अधिकार था, वह था आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो था वह मौलिक अधिकार पे था, लेकिन 44वें संशोधन जब हुआ संविधान का, उससे ये फिर हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम बताइए। जो हम कागज आप लिखते हैं, इसका आविष्कार करने वाला देश जो है वो बना था चीन, ठीक है। तो कागज का आविष्कार करने वाला देश का नाम चीन है, नोट कर लीजिएगा। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? सभी बताइएगा। संस्कृत व्याकरण का जनक सभी परिचित होंगे। एक शब्द लिखेंगे और आप बिल्कुल दिल से कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम बात करेंगे पाणिनि महोदय की बात करेंगे। संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि कहलाते हैं। अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग जानते हैं,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? जी हाँ, गर्त मतलब सभी जानते होंगे, गहराई की बात करेंगे। ठीक है, तो विश्व का सबसे गहरा गर्त जो कहलाता है मेरियाना का गर्त, जो कि प्रशांत महासागर पर स्थित है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष। जी हाँ, जो भारतीय थल सेना है उसके प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष का नाम बताइए। तो जनरल KM कौन हो जाते हैं? करियप्पा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जनरल KN करियप्पा जो है भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कहलाते हैं। और वर्तमान में थल सेना के भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष कौन है? नीचे कमेंट करके बताइए। जी हाँ, वर्तमान में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, सभी कमेंट करके बताइएगा। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोग बताइए। जी हाँ, इतिहास के जनक अगर बात करें हेरोडोटस। जी हाँ, हेरोडोटस का जो है इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला है, कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन है? सभी लोग बताइएगा। तो जो कैलकुलेटर है, गणना जो फटाफट कर देता है, उसके आविष्कारक पास्कल महोदय जी हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला है, राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति जब पद चुना जाता है उस निर्वाचक मंडल में जो जो शामिल होता है वह राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, इनके द्वारा जो है राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन किया जाता है। तो राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों को मिलाकर राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, ग्वालियर का जो किला है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सूरज सेन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सूरज सेन ने करवाया था। अगला दिया गया है, ईमेल के आविष्कारक कौन है? जो आज तक है कंप्यूटर से देने वाला जो संदेश होता है वह ईमेल कहलाता है। तो ईमेल के आविष्कारक किसने किया था? सभी लोग बताइएगा। तो VA शिवा, इनका पूरा नाम क्या है? VA शिवा अय्यदुरई, जो कि भारतीय हैं और इनका नाम थोड़ा सा भारतीय अमेरिकी कहलाते हैं। VA शिवा अय्यदुरई, जो कि कन्नड़ भाषा में कुछ लिखा हुआ है, कन्नड़ भाषा में इनका नाम भी है, तो थोड़ा लेने में भी दिक्कत होती है। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, तत्वबोधिनी सभा, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कुछ मेरे प्यारे मित्र। तो देखिए, तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक कहलाते हैं वे देवेंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, तत्वबोधिनी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? जी हाँ, अंध महाद्वीप, अंध मतलब अंधा, दिखाई न देने वाला। तो अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अफ्रीका जो महाद्वीप है इसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के हिंदी में क्या कहते हैं? सभी परिचित होंगे, नॉर्मल सा प्रश्न है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सभी बताइएगा। विश्व के सबसे लंबी पर्वतमाला जो कहलाती है वे कौन कहलाती है? एंडीज पर्वतमाला, सभी जानते होंगे शायद। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिकी महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? जी हाँ, ऐसी जल संधि का नाम बताइए जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। वह आपकी जो जल संधि है वह है बेरिंग। जो आपकी बेरिंग जल संधि है वह उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। बेरिंग जल संधि की बात करेंगे। रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की जो संसद है उसका नाम आपका ड्यूमा है। क्या है? रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, नोट कर लीजिएगा। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन आपके 1905 में हुआ है, 1905 ईस्वी में। कब किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सभी बताइएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अगर डेट पूछा जाए तो 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है?
तो भारत की जो प्रस्तावना की भाषा है वह आपके ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है, नोट कर लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सभी लोग जानते होंगे जांघ की हड्डी कहलाती है, और जांघ की हड्डी जो होती है उसका नाम जो है फीमर होता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है, जो कि जिसका नाम है फीमर है। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह कान की होती है, उसका नाम क्या है सभी बताइए, उसका नाम क्या है सभी लोग बताइएगा। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? सभी लोग जानते हैं बिहार चंपारण की बात करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण बिहार से किया था। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? जी हाँ, बहुत ही प्रचलित है राजतरंगिणी, और इसके जो रचयिता कहलाते हैं वह कल्हड़। ठीक है, तो राजतरंगिणी जैसा इसका नाम भी थोड़ा अटपटा है इनका। ठीक है, इनकी रचना भी अटपटी है तो नाम भी इनका अटपटा है। तो राजतरंगिणी के रचयिता कल्हड़ कहलाते हैं, नोट कर लीजिएगा। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? सभी लोग बताइएगा। तो लोकटक एक जो झील है जो आपके मणिपुर राज्य पर स्थित है। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर राज्य पर स्थित है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? सभी लोग बताइएगा। तो लाला अर्थात बात करेंगे लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को इनका नाम से जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो सभी लोग जानते होंगे, एक आते हैं खंबात की, मन्नार की। ठीक है, कई सारी खाड़ी हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी आती है वह मन्नार की आती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पंपास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो पंपास घास का मैदान है ये आपके कहाँ पर स्थित है? सभी लोग नोट कर लीजिएगा। हम बात करेंगे अर्जेंटीना। ठीक है, तो पंपास घास का मैदान आपके अर्जेंटीना पर स्थित है। एंड अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कारक किसने किया था? जी हाँ, डायनामाइट। तो डायनामाइट के आविष्कारक जो कहलाते हैं सभी लोग बताइए, अगर आपको पता है बेफिक्र कमेंट कीजिए। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। तो अल्फ्रेड नोबल की बात करेंगे। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल है, नोट कर लीजिएगा। लिपू लेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, लिपू लेख एक दर्रा है, यह कहाँ पर स्थित आपको बताइएगा सभी लोग। तो लिपू लेख जो दर्रा कहलाता है यह आपके उत्तराखंड पर स्थित है, सभी आप परिचित होंगे। ठीक है, तो लिपू लेख जो दर्रा है आपके उत्तराखंड राज्य पर स्थित है। एंड अगला प्रश्न है, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ है? जी हाँ, सभी लोग बताइए। अवंती महाजनपद की राजधानी का नाम बताइए। वह है उज्जैन, जिसे हम महिष्मती के नाम से भी जानते हैं। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन महिष्मती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, लेकिन एटीएम के आविष्कारक किसने किया था? ये तो सभी जानते हैं। एटीएम के आविष्कारक का नाम बताइए। तो एटीएम के आविष्कारक आपके जॉन शेफर्ड बैरन है, नोट कर लीजिएगा। जैसे हम एटीएम कार्ड डालते हैं फटाफट नोट निकाल लेते हैं जहाँ भी मन पड़ता है, या एटीएम से स्विप करते हैं, जो भी शॉपिंग होता है कर लेते हैं। एटीएम का आविष्कारक कौन है? जॉन शेफर्ड बैरन। अगला, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? सभी लोग बताइए। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर कहलाते हैं वह कौन कहलाते हैं? सभी बताइएगा। ठीक है, सभी बताइए। हम बात करेंगे ऋषभ देव की बात करेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आपके ऋषभ देव कहलाते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लगभग 70 प्रश्न जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है आपके किस राज्य का लोक नृत्य है? उस राज्य का नाम एक बार हम जिक्र कर चुके हैं, दोबारा जिक्र करेंगे, और वह राज्य आपका मणिपुर। ठीक है, तो लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वेदों की ओर लौटो को नारा किसने किया था? चलो वेदों की ओर लौटो, तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो सभी परिचित होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कहलाती है वह कहलाती है आपकी अन्नायुमुड़ी चोटी। अन्नायुमुड़ी चोटी दक्षिण भारत की सबसे, दक्षिण की बात करेंगे, साउथ की बात हो रही है, तो अन्नायुमुड़ी चोटी नाम से ही पता चल जाता है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था?
तो फरवरी 1928 में हुआ था। पूछा जाए कब, तो 3 फरवरी को। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। ये सन अपने माइंड पर स्टोर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, सभी बताइए। तो सभी लोग जानते हैं सुष्मिता सेन होगी, लेकिन मिस यूनिवर्स बनने वाली अभी वर्तमान की महिला का नाम बताइए, किस देश की निवासी है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली उस महिला का नाम बताइए। वर्तमान महिला की बात करेंगे, ठीक है, 2022 की बात करेंगे, सभी बताइएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो सभी लोग जानते होंगे जब भी प्रायद्वीप का जिक्र होता है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का जिक्र होता है, एक ही नाम आता है, वह आता है गोदावरी। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी कहलाती है, नोट कर लीजिएगा। एंड अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ का जो ज्ञान से संबंधित है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ, ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार है आपके साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, सभी लोग बताइएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, नाथुल्ला दर्रा कहाँ पर है, सभी बताइए। नाथुल्ला दर्रा सभी परिचित होंगे, हम किस राज्य की बात करेंगे, सभी लोग बताइएगा। नाथुल्ला दर्रा आपके सिक्किम राज्य पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। वीडियो क्लास को लाइक करते जाइएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, प्रेरणा मिलती रहे। आप लोग स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, हमें उतनी ही एनर्जी मिलती है। और एक एनर्जी आपका कमेंट, एक सकारात्मक कमेंट, एक पॉजिटिव कमेंट और एक आपका प्यारा सा लाइक हमें एक दुगना मोटिवेट करता है। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि किनके मध्य हुई थी, सभी लोग बताइएगा। तो 1782 में सालबाई की जो संधि हुई थी वह आपके महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, नोट कर लीजिएगा। अगला, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है, सभी परिचित होंगे। वह पौधे का नाम है सिनकोना। पौधे की छाल होती है, उससे कुनिन नामक दवा बनाई जाती है। ठीक है, जो मलेरिया के लिए रामबाण इलाज है, रामबाण उपचार है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, लोनार झील कहाँ पर स्थित है, अगर आप परिचित हो सभी बताइए। देखिए, जब भी लोनार का जिक्र होता है महाराष्ट्र का नाम आ जाता है। ठीक है, तो लोनार झील कहाँ पर स्थित है, आपके महाराष्ट्र राज्य पर स्थित है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, नोट कर लीजिएगा। तो सभी लोग जानते हैं विटामिन ए की अगर बात करें, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए के प्रमुख खाद्य पदार्थ कौन है, आपको कमेंट करके बताना है किन किन खाद्य पदार्थों से हमें विटामिन ए मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सभी लोग पते होंगे। फूलों की घाटी की बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी की बात करेंगे। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी। तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना आपके 1954 ईस्वी पर हुई थी। इस सन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना आपके 1954 ईस्वी पर हुई थी। पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक जल मडरू। और भारत और श्रीलंका के बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और भारत और श्रीलंका के मध्य आपका पाक जल मडरू मध्य स्थित है, उसे इसी नाम से जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, सभी लोग बताइएगा। सोमनाथ मंदिर का अगर जिक्र होता है तो गुजरात राज्य का जिक्र होता है। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर आपकी गुजरात राज्य पर स्थित है। एंड भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की बात करेंगे। मौसम बदल रहा है, बरसात का मौसम धीरे धीरे आने वाला है, गर्मी अपने उफान पे है, तूफान पे है, उबाल पर है। और इसका उफान तूफान उबाल का मतलब है बारिश आने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का जिक्र हो गया है तो नई दिल्ली की बात करेंगे। ठीक है, इनका मुख्यालय नई दिल्ली पर है, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है। अयोध्या यूपी की बात करते हैं और ये सरयू नदी, ठीक है, किस नदी के किनारे पर स्थित है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था। जी हाँ, बिग बैंग सिद्धांत शायद आप परिचित होंगे, शायद हमने किया भी था इस बिग बैंग सिद्धांत का जिक्र। तो हम बात करेंगे जॉर्ज
लेमेत्रे की बात करेंगे। जी हाँ, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रतिपादन किसने किया? आपके जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। अगला है आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? तो आइसोहेलाइन जो है ये समान लवणता से संबंधित है। लवणता मतलब होता है नमकीन। तो आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? समान लवणता से संबंधित है, नोट कर लीजिएगा। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? सभी बताइए। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? मतलब वो किसी की समाधि स्थल है और उस समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल रखा गया है। वह आपकी जो प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उन्हीं के नाम से ये समाधि बनाया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? सभी बताइएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं? श्री गुप्त जी हैं, इन्हीं के नाम से हैं और इन्हीं के नाम से संस्थापक भी हैं। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों का जो संयुक्त धारा जहाँ मेल खाती उसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? सभी बताइए। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको किस देश से लिया गया है? तो वह आपका देश आयरलैंड है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो हमारे राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। लगभग 100+ क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? जी हाँ, बलवंत राय जो मेहता है वह किससे संबंधित है? तो सभी जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता की समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम क्या है? सभी लोग बताइएगा। डाइट। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट नाम। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आइसोबार किससे संबंधित होता है? तो आइसोबार जो होता है आपके वह समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित होता है। ठीक है, आइसोबार किससे संबंधित है? आपके समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित हो जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? सभी परिचित होंगे, मेजर ध्यानचंद की बात करेंगे। ठीक है, तो यह नाम सभी बच्चा भी जानता है। अगला प्रश्न है संख्या या सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? जी हाँ, तो महर्षि कपिल। जी हाँ साथियों, सांख्य दर्शन के संस्थापक जो कौन थे? तो महर्षि कपिल जी थे, नोट कर लीजिएगा। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये रोग कर चुके हैं, लेकिन विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? सभी लोग बताइए। क्या लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, रेटिनॉल की बात करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? MIC। शॉर्ट रूप में मिथाइल आइसोसाइनाइड की जिक्र करेंगे। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? सभी परिचित होंगे, किसकी बात करेंगे? पीयूष ग्रंथि। किसी किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने आप को है मानव शरीर की जो है अपनी ग्रंथि का मास्टर समझ लीजिए। अगर पीयूष नाम है आपका, ठीक है, तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को अपने आप को मास्टर ग्रंथि समझ लीजिएगा। अगला है 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास, शायद ये 5 नदियां हैं। इसे पंजाब भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? सब बताइए। तो आलम आरा के जिक्र होगा। जी हाँ, बोलती फिल्म। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म का नाम आलम आरा है, नोट कर लीजिएगा। आ से आलम, आ से आरा। रिक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता की जिक्र हो चुका है। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता का नापने के लिए रिक्टर पैमाने, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? जब भी कंचनजंगा का जिक्र होता है, कंचनजंगा के पर्वत शिखर का जिक्र होता है, भारत के सिक्किम राज्य पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज अर्थात सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज के संस्थापक और कौन नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, नोट कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम बताइए। जी हाँ, बौद्ध धर्म में
तो सबसे पहले तो बुद्ध का नाम आता है, ठीक है। बुद्ध के बाद आपका किसका नाम आता है, धम्मो एवं संघ का, धम्म एवं संघ का, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के तीरत्न आपके बुद्ध, धम्म और संघ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है वह आपकी दामोदर, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का जिक्र करेंगे। और ये बताइए दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, आपको कमेंट करना है। ये जो परियोजना है, ठीक है, ये जो घाटी है किस नदी पर है आपको कमेंट करके बताना है। तो ना दामोदर नदी घाटी नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा प्रश्न है। विश्व के सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो विश्व के सबसे लंबी नदी का जिक्र होता है तो नील होता है, और भारत की गंगा कहलाती है, ठीक है। दोनों नामों को याद रखिएगा। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों में एक समान होता है। जी हाँ, ऐसा तापमान का नाम बताइए जो अगर आप सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस से नापें चाहे आप फारेनहाइट से समान होता है, ठीक है। तो ऐसा तापमान जो सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों में एक समान होता है वह है -40 डिग्री, ठीक है। -40 डिग्री होता है, चाहे आप सेंटीग्रेड में नापें फारेनहाइट में, दोनों में एक समान होता है, नोट कर लीजिएगा। भारत का संविधान कब लागू किया गया। तो 1950 में लागू किया गया था, ये सभी जानते हैं। कब किया गया, 26 जनवरी को या 15 अगस्त को, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं अर्थात रेड ब्लड बैंक आरबीसी, मनुष्य की, हमारी और आपकी जो आरबीसी कणिकाएं हैं इनका जीवन काल कितना होता है। तो लगभग 120 दिन माना गया है, नोट कर लीजिएगा। आरबीसी की जो जीवन काल माना गया है वह 120 दिन तक माना गया है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है भैया। विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया। इसी प्रकार विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग क्या है, बार बार नहीं करना है, बेरी बेरी, बार बार विटामिन का नाम लेना है, बेरी बेरी करना है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग जो है बेरी बेरी कहलाता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। विटामिन बी का रासायनिक नाम सभी लोग बताइए। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। दूरी को अगर मापना हो तो सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह कहलाती है, कोई मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ठीक है। सबसे बड़ी कहलाती है पारसेक। किसी भी दूरी को मापना हो सबसे बड़ी इकाई जो यूनिट कहलाती है वह पारसेक कहलाती है। और प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो सभी परिचित होंगे, 1914 की बात करेंगे, ठीक है। 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। एंड अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे। तो सभी परिचित होंगे, डॉक्टर राकेश शर्मा का जिक्र आ चुका है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय डॉक्टर राकेश शर्मा का नाम लेंगे। एंड अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जी हाँ, नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी का जिक्र होता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र होता है 1919। ये सन कभी नहीं भूलेगा, 19 और 19 दो बार आया हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को कभी मत भूलेगा, ना ही भूला जा सकता है ना ही भुलाया जाता है। अजंता की गुफाएं किस राज्य पर स्थित है, सभी लोग बताइएगा। जब भी अजंता की गुफा का जिक्र होता है एक ही नाम आता है और वह नाम है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं आपके महाराष्ट्र राज्य पर स्थित है। और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, सभी फटाफट बताइए। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो सभी परिचित होंगे, हम बात करेंगे सतलुज नदी या सतलज नदी की जिक्र हो चुका है, ठीक है। सतलुज या कभी सतलज बोला जाता है। तो भाखड़ नागल परियोजना आपके सतलुज नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस राज्य पर स्थित है। जब भी हीराकुंड बांध का जिक्र होता है उड़ीसा राज्य का नाम सर्वोपरि आता है, ठीक है। चावल का कटोरा जो पहले कहा जाता था। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, आपके उड़ीसा राज्य पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सभी लोग बताइए। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल को जो कहलाते हैं वह श्री राजगोपालाचारी जी। क्या कहलाते हैं, श्री गोपालाचारी जी को स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे आपके श्री राजगोपालाचारी जी। अगला, टेलीफोन का आविष्कारक कौन है। जो हम हेलो टू टू बोलता है ना, हेलो कोई आता फ़ोन करता है, ये तो मोबाइल हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लेकिन पहले टेलीफोन था, आज भी है लेकिन टेलीफोन का अब कम हो गया, मोबाइल एंड्रॉयड का ज़्यादा जिक्र हो चुका है।
तो टेलीफोन के जो आविष्कारक कहला जाते हैं वह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने, समझ लीजिए प्रश्न आ सकता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। और कब की थी? 1916 में की थी, प्रथम विश्व युद्ध के पहले। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1919 में हुआ था ना, तो 1919 के पहले 1916 आता है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब, कहाँ और कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था वह 1922 ईस्वी में हुआ था, और 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? आपके कस्बा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को कस्बा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? तो मोपला आंदोलन जो है आपके 1921 में हुआ था, जो कि केरल राज्य पर हुआ था। ठीक है, तो मोपला आंदोलन जो है आपके 1921 में मालाबार केरल पर हुआ था, केरल। अगला है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी। मोतीलाल और चित्तरंजन दास की बात करेंगे। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? सभी बताइएगा। तो जो लखनऊ समझौता है वह दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता एक हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है, सभी जानते होंगे शायद। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? सभी बताइएगा। तो दांडी यात्रा जो है 1930 में शुरू हुई थी, अगर सन पूछा जाता है, और डेट पूछा जाता है तो वह है 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दांडी यात्रा के बाद जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में 5 मार्च को। ठीक है, पहले दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, इसके बाद 5 मार्च 1931 में आपके गांधी इरविन एक समझौता हुआ था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, सभी परिचित होंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? सभी लोग बताइएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का योजना माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किसके योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत जो है इनका बंटवारा हुआ था। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि कहलाती है वह कौन सी है? वह यकृत। ठीक है, और इसके बाद प्लीहा, अग्नाशय वगैरह भी आती हैं, तो यहाँ पे यकृत की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी, सभी जानते होंगे, परिचित हैं आप इनसे। आईने अकबरी किताब के लेखक कौन? जी हाँ, आईने अकबरी, शायद आपने नाम सुना होगा, पहली बार सुन रहे हैं, या सुना है तो बहुत अच्छी बात है, फीडबैक कीजिएगा। तो आईने अकबरी किताब के जो लेखक कौन है वह आपके हैं अबुल फजल। किसकी बात करेंगे साथियों? अबुल फजल की बात करेंगे। आईने अकबरी किताब के लेखक और कोई नहीं, आपके अबुल फजल जी हैं। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान नाम आता है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो फिर उत्तर प्रदेश नाम आता है। ठीक है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी लोग जानते होंगे साइट्रिक अम्ल हो जो होता है, ठीक है, वह खट्टे साइट्रिक एसिड जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है। एंड भारत की सबसे पुरानी पर्वत जो श्रृंखला कहलाती है वह कौन सी कहलाती है? वह अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला कहलाती है। एंड जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? सभी लोग पता होगा, जा से जंतु आता है और आ से अरस्तु नाम आता है। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के जनक आपके अरस्तु कहलाते हैं। आगरा का किला किसने बनवाया था? सभी लोग जानते हैं ये। ठीक है, तो आगरा किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था, सभी परिचित हैं। किसने जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस के? तो सभी लोग परिचित होंगे, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रश्न हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह का जिक्र हो चुका है,
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। सन पूछा जाता है। डेट तारीख पूछी जाती तो 19 अप्रैल। ठीक है, ये डेट सन याद रखिएगा, 19 अप्रैल, अप्रैल 1917 चंपारण सत्याग्रह का जिक्र हो चुका है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर देता है? किसकी सलाह से? तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सभी को पता होगा, सम्राट का नाम जिक्र हो चुका है। सम्राट, बिरला सीमेंट सम्राट की नहीं बात कर रहे हैं, सांची स्तूप की बात कर रहे हैं। अशोक सम्राट का जिक्र हो चुका है, अशोक सम्राट का नाम आ चुका है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो प्रसिद्ध जो चीनी यात्री फाहियान है, यह भारत के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इन्होंने यात्रा की थी। भारत की चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल पर इन्होंने यात्रा की थी। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? हम जिक्र कर चुके हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। ठीक है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? सभी बताइएगा, पोंगल जो है किस राज्य का त्यौहार है? तो सभी परिचित होंगे, तमिलनाडु। ठीक है, तो पोंगल एक त्यौहार है जो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जी हाँ, पहला हमारा पोंगल था, अब आपका हार्नबिल त्यौहार है। तो हार्नबिल जो त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है? यह आपके नागालैंड राज्य पर मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितनी बार हृदय स्पंदन करता है, धड़कता है? तो सभी जानते होंगे, हृदय का जिक्र हो चुका है, सभी परिचित होंगे। 32 टाइम्स की बात करेंगे, 72 बार धड़कता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? सभी बताइए। निलय, ठीक है, परिचित होंगे आप सभी। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो दौड़ लगाएगा तो सभी लोग जानते हैं रक्तचाप में नहीं बढ़े जाएगा, कभी कभी 100+ तो होगा ही होगा। रनिंग पर अगर किसी का रक्तचाप नापा जाए, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो अधिक ही बढ़ जाएगा, क्योंकि रनिंग में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वह तेज हो जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में जो एक प्लीहा होता है, प्लीहा नाम का एक प्राणी पाया जाता है हमारे शरीर में, जो रुधिर बैंक का कार्य करता है। ठीक है, तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा करता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl, शायद परिचित होंगे। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सोडियम क्लोरीन। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? जी हाँ, कार्बन का शुद्ध रूप जो होता है वह क्या होता है? हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? सभी बताइएगा। ठीक है, तो रक्त हमेशा देखते होंगे लाल होता है, कहते हैं खून आ गया, खून मतलब लाल रंग होता है। तो ये किसके कारण होता है? तो रक्त में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का एक प्राणी छिपा होता है रक्त में, जो रक्त को लाल कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है आपके RBC, ठीक है, नाम से ही रेड ब्लैंक सेंटर की बात करेंगे, एंड WBC की बात करेंगे तो ठीक है, नाम से ही व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे, सेंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आपके RBC का, लाल रक्त कणिकाओं का। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, करो या मरो नारा किसने दिया था? सभी परिचित होंगे। ठीक है, बापू जी का नाम जिक्र हो चुका है, महात्मा गांधी का जिक्र हो चुका है, करो या मरो का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी हाँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था? सभी बताइएगा। अगला है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 है, 15 है, 18 है, 40? सभी बताइएगा। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि वह 12 सदस्य जो है मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक कहलाते हैं। बस ज़्यादा नहीं, 8 से 10 प्रश्न और ही बचे हुए हैं। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो सभी लोग जानते हैं, केरल राज्य की भाषा जो कहलाती है वह मलयालम कहलाती है।
एंड अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, सभी बताइएगा। तो भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी, ठीक है। किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1872 में भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल पर हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, सभी लोग बताइएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, आपके मुंबई शहर पर हुआ था, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, सभी बताइएगा। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा पर है, सभी परिचित हैं। जी हाँ, फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा। किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में आपका कोबाल्ट पाया जाता है, सभी फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइए। कोई ऐसा टॉपिक ना होगा जिस टॉपिक से हम टॉप 200 क्वेश्चनों को कंबाइन न किया होगा, सारे टॉपिक से निचोड़ बिल्कुल तैयार किया गया है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, सभी बताइएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो एक तो जान लीजिए फरवरी मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है, आपके 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम। जी हाँ, ऐसा रासायनिक है जो कर उसको आपके सुंघा दी जाए तो आप बहुत हंसेंगे, और वह कहलाती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को सुंघा देने से व्यक्ति हंसने लगता है, पागल जैसे हो जाता है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, सभी बताइएगा। तो 52 टाइम्स की बात करेंगे सेकंडों में, ठीक है, 52 सेकंड राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है, सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। जी हाँ, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है किसने बनवाया था, तो चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने बनवाया था। किसने, तंजौर का बृहदेश्वर जो मंदिर है चोल शासक प्रथम राजा जो थे वह चोल ने बनवाया था। एंड करो या मरो का नारा दोबारा रिपीट कर रहे हैं, महात्मा गांधी का है, नोट कर लीजिएगा। एंड राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ये भी रिपीट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। 12 सदस्य जो है आपके मनोनीत होते हैं। एंड हर्षचरित के लेखक कौन है, तो हर्षचरित के जो लेखक कहलाते हैं वह बाण भट्ट कहलाते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। एंड मलयालम किस राज्य की भाषा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो केरल राज्य की है मलयालम जो भाषा है। और भारत में पहली जनगणना कब हुई, ये हम आपको जिक्र कर चुके हैं, बता भी चुके हैं, सभी लोग बताइए। तो भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी, इसलिए रिपीट कर रहे हैं, देख रहे हैं आपका कितना जो है एब्जर्व कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर को एब्जर्व कर रहे हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई 1885 में हुआ था, इसका भी जिक्र हम कर चुके हैं। एंड संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय जिनेवा में है, इसका भी जिक्र हो चुका है। और किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका भी जिक्र हो चुका है, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। एंड राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने वाला है। और नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली जो गैस है उसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। एंड राष्ट्रीय गाने की राष्ट्रीय जो गान है उसकी अवधि गाने की 52 सेकंड है। एवं तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, तो चोल शासक ने बनवाया था, ये भी जिक्र हो चुका है। तो ये साथियों 200 महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार यूट्यूब के इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ है, ठीक है। 200 प्रश्न को एक साथ एक छत के नीचे एक कमरे के अंदर एक वीडियो के अंदर हम सारे क्वेश्चन को कंबाइन किए और सारे सब्जेक्ट से सारे एरिया से पूरा निचोड़ गए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप सभी प्यारे मित्र ने अच्छे प्रश्न को यहाँ पे अटेंड भी किया होगा और अपने, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है अपने फैमिली को तो सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली को अपने परिवार से जुड़िए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, इस बार गवर्नमेंट जॉब पक्की कीजिए, घर में एक सरकारी सीट लाइए, अपने माता पिता को खुश कीजिए, अपना जीवन यापन बेहतरीन कीजिए, खुशी के साथ वर्क कीजिए, खुशी के साथ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।